नमस्कार, मैं हूं सोनिया जायसवाल। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। उल्लासनगर महानगर पालिका के आगामी चुनाव को लेकर हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका ने वार्ड रचना प्रस्तुति की थी, जिसके बाद आज उल्लासनगर के टाउन हॉल में ऑब्जेक्शन और सजेशन का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन यहाँ पर भी राजनीतिक दलों में गर्मा गर्मी भरपूर देखने को मिली। आपको बता दें कि ऑब्जेक्शन सजेशन के लिए आए हुए लोगों को समय पर न आने के लिए रोक दिया गया और कई लोगों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं दी गई थी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कल्याण पूर्व के विधायक गणपत गायकवाड़ और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल के बाहर धरना प्रदर्शन करके उनका जमकर विरोध किया और उपायुक्त प्रियंका राजपूत को पद से हटाया जाए ऐसे नारे भी लगाए। ज्ञात हो कि इस महत्वपूर्ण बैठक में पत्रकारों को भी आने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसका पत्रकारों ने भी जमकर खंडन किया। आइए सुनते हैं कल्याण पूर्व के आमदार गणपत गायकवाड़ और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख का इस पर क्या कहना है। वार्ड रचना का जो प्रभाग रचना कर रहे थे, इसका सजेशन ऑब्जेक्शन था और इसमें टाइमिंग 10:30 से लेके 1:30 बजे तक का है और 10:30 और 1:30 के बीच में कोई भी आ सकता है, उसमें जिनको जिनको टाइमिंग दिया वो हिसाब से। और जो लोग इन लोग ने स्टार्टिंग में किसका नाम पुकारा और किसका नाम पुकार के उनको आया, बाद में इसको बोला सबको कि आपका अभी नाम पुकार के हुआ, अभी तुम अंदर नहीं आ सकते। तो इन लोग ने ऐसा स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं दिया था, यही टाइम पे आना चाहिए। तो 10:30 से लेके 1:30 का टाइमिंग दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद बाकी के सब लोग बाहर थे और प्रियंका राजपूत मैडम जो हेयरिंग लेने के लिए सामने खड़ी थी, मैं सामने खड़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अंदर गेट खोलो करके। तो एक विधायक आने के बाद भी उसने गेट खोलने को बोला नहीं, उसने मुंह घुमा के वो साइड बात करती गई और 10 मिनट में उधर खड़ा रह के मैं जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाद उसकी गलती उनके ध्यान में आने के बाद वो गेट खोल के बोलते सब अंदर आ जाओ। लेकिन अगर मैं नहीं आता था आज इसमें, तो आम जनता को इसमें हेयरिंग में ये लोग उसमें आने नहीं देते थे। और ये प्रियंका राजपूत मैडम पिछले टाइम में भी ऐसे ही किसी को बोले थे कि हत्ती चढ़े बाजार कुत्ते भौंके हजार। मतलब यहाँ की जनता और यहाँ के लोक प्रतिनिधि कुत्ते हैं क्या? ये यहाँ के जनता को और लोक प्रतिनिधि को कुत्ते समझ गई है। ऐसे अधिकारी का हम लोग निषेध करने के लिए हम यहाँ पे बैठे। सर, आपको कॉल लेटर आया था कि आपको टाइमिंग पे आने का है? हमको 10:30 से 1:30 बजे का टाइमिंग दिया था। किसने दिया 10:30 का डेट का टाइम? ये उल्लासनगर महानगर पालिका के तरफ से आया था। मेरे पास लेटर है, इसमें टाइमिंग लिखा हुआ है, 10:30 से 1:30 बजे का टाइमिंग लिखा हुआ है। ऐसा सबको दिया हुआ है लेटर, ये इनको भी दिया है, सबको एक ही टाइमिंग दिया 10:30 से 1:30 का। तो 10:30 से 1:30 बजे तक कभी भी आ सकते हैं हम। सर, आपको लेटर आया है, लेकिन आपके बाजू में राजकुमार टोटू बैठे, उन्होंने तो लेटर ही अभी पोस्ट ऑफिस अभी उन्होंने कलेक्ट किया है, आपको लेटर ही नहीं है। तो इन्होंने जानबूझ के, ये मैडम ने सब वार्ड की सब प्रभाग की चिड़फाड़ करके रखी है। सब प्रभाग में जानबूझ के, अभी पिछले टाइम में भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला हुआ है, लेकिन प्रेस मीडिया को उन्होंने कम ऑब्जेक्शन दिखाए। ऐसे इन लोगों ने मीडिया को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है और इस तरह से अगर करेंगे तो ये शासन के ऊपर कौन भरोसा रखेगा। आप एक विधायक हैं, चुनावी प्रक्रिया ऑफिसर शिवसेना के कहने पे बैठे हुए हैं और शिवसेना जिस तरह से इन ऑफिसर को बोलेगी वैसा काम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऑफिसर रहने दो, लेकिन कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। इन लोगों ने सब कानून के दायरे तोड़ के इन लोगों ने ये चुनाव का जो प्रभाग बनाया हुआ है, ये सब इन लोगों ने एक साइड में रख के इनको ईवीएम मशीन के हिसाब से कौन से जगह पे कौन सा वोट ज़्यादा हुआ है, वो वोट के हिसाब से इन लोगों ने प्रभाग की रचना की हुई है। आगे की प्रतिक्रिया हमारा रहेगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा इनके अगेंस्ट में, क्योंकि इस तरह से कानून को तोड़ना, कानून का अपमान करना, ये अधिकारी का गलत तरीका है। और ऐसा होगा तो आम जनता भी कानून हाथ में लेगी, और ऐसा अगर आम जनता कानून हाथ में लेगी तो फिर हमारे देश का क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने किया, मुझे निश्चित आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया। शासन
आणि सत्ताधारी यांच्या संगनमताने उल्हासनगर महापालिकेतील विरोधक कसे संपवायचे याचा हा प्रयत्न आहे. सकाळी 10:30 ते दुपारी 1:30 पर्यंत सुनावणीची वेळ दिली होती. 10 वाजेपासून लोक गेटवरती उभे होते, परंतु प्रशासनाची माणसं कोणाला आतमध्ये घ्यायचं कोणाला नाही घ्यायचं हे षडयंत्र ठरलेलं होतं. त्याच्यानंतर आमच्या सर्व लोकांना हरकती आम्ही दिल्यानंतर आम्हाला कुठल्या प्रकारचं पत्र दिलं गेले नाही, सूचना केली नाही. त्याच्यामध्ये गट पाडले गेले, अ ब क कुठले गट कुणाला माहिती नाही. जेव्हा आम्ही गेटवर आलो तर आम्हाला आतमध्ये सोडायला मना करत होते. मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून यांना विनंती करतो, जर यांनी सतत अशीच दादागिरी केली तर यांना दादागिरीनेच उत्तर दिलं जाईल. आता आम्ही नियमाने आणि घटनेच्या नियमानुसार आणि तरतुदीनुसार आमची मागणी होती, आम्ही हरकती दाखल केलेल्या आहेत. तसं असताना 10:30 ते 1:30 तुम्ही वेळ दिलेली आहे. त्या वेळेमध्ये जो कोणी असेल त्याला तुम्हाला आतमध्ये घेऊन त्याच्या शंकेचं निरसन केलं गेलं पाहिजे. तुम्ही वॉर्डची रचना केली, त्याच्यामध्ये पण गुगलमध्ये बसून तुम्हाला जसे पाहिजे तसे वॉर्ड बनवलेत. त्याच्यावर जर आमच्या काही सूचना हरकती असतील तर तुम्ही ते ऐकून घेतलं पाहिजेत आणि आम्हाला न्याय दिला पाहिजे. परंतु दडपशाही करून आम्हाला गेटवरनं जर बाहेर हाकलायचा प्रयत्न केला तर हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहन करणार नाही. तो ये थी हमारी आज की खबर. इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM न्यूज़ के साथ.